चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल अपन अल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक वाली खत्म हो चुकी थी, अपनी रिडक्शन की खत्म हो चुकी है, ऑक्सीडेशन भी पढ़ ली थी। बस ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन छूट रही थी अपनी HiO4 की। वो लिखवा मैंने दिया था कि वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, लेकिन एक रिएक्शन छूट गई थी तो ये लिख लेते अपन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है किसकी? HiO4। HiO4 को क्या बोलते हैं? पर आयोडिक एसिड। याद रहेगा, HiO4 पर आयोडिक एसिड। ये भी क्या करता है? देखो, ऑक्सीडेशन कोई भी करवाएगा तो क्या करता है? बॉन्ड तोड़ के OH देता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग होता है तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन को तोड़ के OH देता है ना, हाइड्रोजन हटा के OH देता है। लेकिन ये पर आयोडिक स्ट्रॉन्ग में आता है ना, तो ये मेन वाला बॉन्ड तोड़वाएगा कार्बन कार्बन के बीच का, ठीक है। नॉर्मली हमेशा क्या होता है, अगर मैं ऑक्सीडेशन बोलूँ तो पता है ना, जैसे अगर मैंने बोला तुमको कि ये CH3OH इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन लगे हैं 3, ये कोई भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के OH देता है ना, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये OH और एक वाटर अलग हो जाएगा। फिर ये दो हैं तो इससे वाटर रिमूव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो तो HCHO हो गया। तो हर मतलब कोई भी अपना ये होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? H वाला बॉन्ड तोड़ के OH देता है और ऑक्सीडेशन कराता है। लेकिन पर आयोडिक H को नहीं तोड़ रहा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो बहुत स्ट्रांग हुआ ना। तो समझ गए? तो अगर लिखना है तो लिख लेना, ब्रेक दी कार्बन कार्बन बॉन्ड, नॉट H बॉन्ड एंड गिव, क्या देता है? OH। समझ गए जी? HiO4 का काम क्या है? स्ट्रांग है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहे क्या तुमको? कोई नहीं ना, तो बचा क्या इसके पास ऑप्शन? ये बॉन्ड तोड़ के क्या करता है? OH देता है। समझ गए? ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये बीच वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा? OH देगा। यहाँ पे देखो, अब बोलने में तो ये भी अपने पास के हाइड्रोजन है, समझ गया ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को तोड़ के क्या करना चाहिए? उसको OH देना चाहिए। लेकिन ये किस बॉन्ड को तोड़ता है? सेंटर वाले बॉन्ड को, कार्बन कार्बन वाले, ठीक है। हर वो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा जिन दो कार्बन पे पास पास में या तो कीटोन लगा है या अल्कोहल या अल्डिहाइड ऐसी कोई चीज लगी है, जस्ट पास पास वाले पे। समझ गए? हर वो बॉन्ड तोड़ देगा। क्लियर है ना? जैसे ओजोनोलिसिस में हर डबल बॉन्ड टूट रहा था, अगर रिंग में भी आता है तो जहां जहां, वैसे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो उसको कितनी जगह से तोड़ेगा? जहां ऐसे दो पास पास में आ रहे हो, या तो ये दो या ये दो, दोनों कीटोन आ रहे हो, एक अल्डिहाइड एक कीटोन आ रहा हो, मतलब ये अल्कोहल हो गया है तो, और ये अल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल है वो ना, अल्कोहल और कीटोन हो गया, ये दोनों अल्कोहल हो गए, ठीक है। समझ गए जी? अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे इनके? देखो, एसिड है ना, इंटू 2 दो बनेंगे ना, इधर से भी सेम ही है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो अलग अलग बनेंगे। पहला C डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिड बना, और दूसरा क्या बनेगा तुम्हारा? COH और OH। यही है, देखो ये बॉन्ड मैंने उधर मार दिया, C पे 2 OH लगेंगे, वाटर रिमूव होगा, तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और H इसके पास पहले से बचा होगा ना, 3 बॉन्ड ही है तो वो CHO हो जाएगा तुम्हारा। ये अगर बोलूँ तो क्या हो गया? CHO। समझ में आया ना? हाइड्रोजन पहले से था, वो लिखे नहीं लिखे तुमको लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो, ये वाला इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा? CHOH, और इसके पास क्या है? OH, वाटर रिमूव होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा तुम्हारा? CHO। लेकिन दो है ना, इधर से भी सेम ही बनेगा, इधर से भी सेम बनेगा, तो मैंने लिख दिया 2। समझ गए कैसे करना है पैरायोडिक का क्वेश्चन? हाँ, हाँ। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये
अगर मान लो यहाँ ये लगा है, यहाँ ये, और यहाँ OH, और एक और कार्बन चेन खींच के ऐसा, ठीक है। तो तुम कौन कौन से बॉन्ड तोड़ोगे? जहां पास पास में लगे हैं, एक ये वाला और इन दोनों के बीच से ये वाला। इन दोनों के बीच में ये नहीं कि ये और ये नहीं तोड़ना, कंटिन्यू में लगे होंगे तो सारे तोड़ दोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ है, इस पे OH लगा है, इस पे भी OH लगा है, इस पे भी भले ही चलो OH लगा है, इस पे मान लो डबल बॉन्ड O लगा है, ऐसा, तो सारे तोड़ देना। तो हर कार्बन कार्बन के बीच का वो बॉन्ड तोड़ोगे जहां पास पास में अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन कोई ऐसी चीज लगी है। समझ गए क्या करना है? अगर लिखना हो तो ये भी कहीं साइड में लिख लेना, ऐसा कुछ लिख लोगे, ठीक है। ऐड कर लेना है चीज कहीं भी ऊपर कोने में HiO4 के रिएक्शन में लिखा है इतना। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होगी, है ना। अगर मैं बोलूँ टॉप 5 या टॉप 10 में रखूँ तो अल्डोल आती है, बिना इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब बनता नहीं है। 15 में से पक्का देगा एक अल्डोल, या तो अल्डोल देगा या कैनिजारो देगा। और कल एक और इंपॉर्टेंट कौन सी पड़ी थी? आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, वो याद रहेगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और अल्डिहाइड होने वाला ग्रुप, और अल्डिहाइड में CH3 वाला पार्ट हटता है ना, जो बॉक्स में बंद करते हैं उसका। चलो ठीक है, ये हुई तुम्हारी कौन सी रिएक्शन। अच्छा, इसमें 2 और छूट, मुझे याद दिलाना, इसके बाद मुझे 2 रिएक्शन और लिखवानी है, ठीक है। 2 और छूटी हुई, एक PCl3 की और एक PCl5 की, ठीक है, याद दिला देना बस, वो लिखवानी है। तो चलो, यहाँ पे तुम्हारी कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म होती है, रिडक्शन खत्म होती है और ऑक्सीडेशन खत्म होती है। अब अपने को पढ़ना है कुछ दूसरी टाइप की रिएक्शन आती है इस चैप्टर में, जो कि होती है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये समझ में आता है। तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कुछ रिएक्शंस होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है? तो उसका नाम ही यही है अपने पास, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो सारी है, ठीक है। अब उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो अपन ने उसको कैटेगराइज करके लिख दिया है कि कौन कौन सी देता है। चैप्टर में 2 ही चीजें, अल्डिहाइड और कीटोन, तो वही देंगे सब। अल्डिहाइड देता है तुम्हारी अल्डोल, कैनिजारो और टिश्चेंको। अल्डोल, कैनिजारो और टिश्चेंको, समझ गए? ठीक है। बहुत शॉर्ट में बताऊं क्या एक बार होती क्या है ये, सुन लो बस, ठीक है। अल्डोल में तुमको करना है वाटर रिमूव, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ना। कैनिजारो में करना है एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, ठीक है। टिश्चेंको में करना है ये जो किया है ना ऊपर एडिशन रिएक्शन, इसी से वाटर रिमूव। ये चीज अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रही होगी, बट जब पढ़ लोगे फाइनल कंक्लूजन यही है तुम्हारा, ठीक है। अल्डोल में वाटर निकालना है। अच्छा, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब पता है ना? कंडेंसेशन मतलब चीजों का मिक्स होना। कोई 2 चीज, जैसे एक बादल ये है एक बादल ये है, तो 2 बादल जब ऐसे मिक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ना कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन पे पानी गिरता है बोलते हैं, 2 बादल टकराते हैं तब। तो कंडेंसेशन मतलब 2 चीजों का मिक्स होना। 2 चीजें मिक्स होगी तो कुछ रिमूव होगा ना। मोस्ट ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन, वाटर रिमूव। कैनिजारो में एक का ऑक्सीडेशन कर देना, एक का रिडक्शन कर देना, ठीक है। अभी क्या होगा समझेंगे। टिश्चेंको मॉडिफाइड कैनिजारो इसी का पार्ट है आगे का। टिश्चेंको कोई अलग से नहीं है, इसी रिएक्शन को आगे बढ़ा देते तो क्या बोलते हैं? टिश्चेंको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के बाद वाटर भी रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगी, वाटर रिमूव नहीं करोगे तो ये रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये तो अपने नॉर्मल अल्डिहाइड, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड कुछ स्पेशल देते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड कौन सी स्पेशल रिएक्शन देते हैं? 2, परकिन कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन और बेंजोइन, ये ज्यादा नहीं पूछेगा कोई। मेन इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे अल्डोल कैनिजारो है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टार मार्क करे ना तो यही दोनों है बस, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। टिश्चेंको भी इतनी नहीं है, ठीक है, वही 2 है।
एरोमेटिक एल्डिहाइड परकिन और बेंजोइन देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ोगे मॉड्यूल से और क्वेश्चन लगाओगे तो मिलेगी फिर तुमको, इसलिए एक एक रिएक्शन देखेंगे इनकी बस, ठीक है। कीटोन, कीटोन कौन से देते हैं? एल्डिहाइड देंगे, सॉरी अल्डोल कंडेंसेशन और बैकमैन रीअरेंजमेंट, दो हैं। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में हो रही है? अल्डोल, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। उसके अलावा कीटोन की स्पेशल रिएक्शन में ये आता है, और ये सब एल्डिहाइड की स्पेशल रिएक्शन में आता है कि कैनिजारो इज गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड, ठीक है, परकिन गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड, बैकमैन गिवन बाय ओनली कीटोन, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन है जो तुम्हारी कॉमन है, अल्डोल कंडेंसेशन, तो वही लिखा है अल्डोल कंडेंसेशन गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ जाओगे ये चीज, अल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखो कंडीशंस बोलता है वो होनी क्या चाहिए, ये भी फाइनल तुम्हारा कंक्लूजन ही है सब जो मैंने लिखे हैं अभी, ठीक है। अब चलो इधर देखो, इधर मैंने लिखा एल्डिहाइड या कीटोन, एरो के ऊपर क्या लिखूं कि तुमको पता लग जाए कि मेरे को अल्डोल या कैनिजारो करवाना है। डाइल्यूट H2SO4 या 50% H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऐसे वर्ड्स आएंगे। सॉरी H2SO4 क्या, NaOH, डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH देगा, या फिर हीट दे देगा 50% NaOH दे देगा, समझ गए, ठीक है। तो इससे तुमको याद रहेगा अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या होगी, डाइल्यूट NaOH, ये लिख के दे रहा है तो तुम अल्डोल करवाओगे। सेकंड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या हीट साथ में 50% NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH, ये लिख के दे रहा है तो क्या करोगे, कैनिजारो, ठीक है। मोस्टली एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये दिया है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है ना वो ये लिखा है डाइल्यूट NaOH और इसमें लिखा है 50% NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH और 50% NaOH। अब ये तो चलो हो गया एरो के ऊपर वाला पार्ट। रिएक्टेंट में क्या चीज तुमको देखनी है कि तुम बोलो अल्डोल या कैनिजारो करना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, कितने, 2 होने चाहिए, है ना, और इसमें एब्सेंट, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करोगे, अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करोगे, कैनिजारो, ठीक है। एक लाइन याद रहेगी, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो। ऐसे भी पता कर सकते हो अगर वो NaOH बहुत कंफ्यूज कर रहा है दोनों में सेम तो, ठीक है, कि अल्डोल करवाएंगे कैनिजारो, देख लेना, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करवानी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है, कैनिजारो। अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करवाओगे, अल्डोल। दोनों सेम ही है, क्योंकि रिएजेंट से इतना पता नहीं कर पाते यहाँ पे, क्योंकि दोनों के सेम ही है, ठीक है। चलो पहली रिएक्शन कौन सी आती है तुम्हारी, अल्डोल कंडेंसेशन। इसको मैं ये चीजें सिखाने से पहले एक क्वेश्चन से कर लेते हैं ताकि तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना बोलते रहूँगा ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने एल्डिहाइड लिया है, इधर देखना सारे है ना, CH3 CHO, 2 एल्डिहाइड लेने ही पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। देखो और क्या लिया, CH3 CHO, ऐसे लिखूंगा इसको मैं, ये समझ में आया सभी को, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये 2 तुम्हारे, अच्छा अल्डोल में करना क्या तुमको, फाइनल कंक्लूजन तो अपना है वाटर रिमूव करना, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप जाऊं तो क्या होगा, इसके लिए ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल्फा ये हो गया ना, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड, तो पहले एल्डिहाइड का क्या करोगे तुम, ब्रेक द डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरे एल्डिहाइड से क्या करोगे, इसका अल्फा ये, अच्छा इसमें अल्फा रहने दो, उसमें लिख लेता हूँ, अल्फा है दोनों के पास, लेकिन कोई भी एक का, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले का है दूसरे का है, जो तुम्हारा मन हो। एक का डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, सी डबल बॉन्ड वाला, और एक का रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा, माइनस इधर आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। इसका एक अल्फा हाइड्रोजन निकालूँ तो एक प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना, यहाँ से अगर निकालूँ तो H प्लस अगर निकला तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो दिखेगा कैसा तुमको अभी, अब CH3 CH, O पे माइनस और इस पे प्लस, और इधर क्या दिखेगा तुमको, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O H, ये दिखेगा। H प्लस निकल गया तो माइनस बचेगा इस पे,
यहाँ बॉन्ड टूटा तो माइनस प्लस, समझ में आया। अब ये जो प्लस दिया है ना इसने, ये कहाँ आएगा तुम्हारा, इस माइनस पे, यहाँ से नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ, इसने जो है प्लस दिया है ये कहाँ आएगा, इस पे, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH, अच्छा OH बन जाएगा, समझ में आया। अब कौन से दो चार्ज बचे, ये दो चार्ज जुड़ जाएंगे, तो क्या मैं लिख दूं सीधा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा OH हो जाएगा, ठीक। ये जो H+ इसने दिया था, और यहाँ पे दो चार्ज के बॉन्ड बन जाएंगे, क्लियर है, ताकि तुमको समझ में हो गया रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये समझ में आया कुछ, ठीक है। अभी इसके पास एक अल्फा का यूज कर लिया, अब दूसरे अल्फा का यूज करना है। दूसरे अल्फा का यूज मतलब एक और नीचे ऐसे ही लगा होगा ना, समझ में। अब क्या करना है अपने को, ये जो दोनों पास पास वाले हैं बॉन्ड के, यहां से रिमूव वाटर रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। नाम होता है इसका क्रोटोन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और 3 पे ऐसा डबल बॉन्ड आता है, क्रोटोन वो अपन ने जो पहले पढ़े थे नेम वाले, ठीक है। समझ में आया क्या करना है सभी को, पहले एक डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को ये कर दिया, जो चार्ज बचे उनको जोड़ दिया, और बाद में वाटर रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसी को मैं एक शॉर्ट मेथड से बता दूं, है यही ये नहीं, तो उसको मेरे को मिनिमम 2 से काम है, स्टेप्स यही होती है, पहले एक अल्फा यहाँ यूज होता है और दूसरा अल्फा वाटर रिमूव में यूज होता है। नहीं बस यहीं पे रुक जाएगी, तो क्या हुआ, मिनिमम 2 चाहिए। अब उसके पास कितने भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, एक होगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहीं पे रुक जाएगी रिएक्शन, इससे आगे बढ़ेगी नहीं। मतलब अगर एक ही होता तो यहीं पे रुक जाती ना हो, तो ठीक है। मुझे मिनिमम 2 चाहिए, क्योंकि एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ, तो 2 होने चाहिए, इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। पहला कहाँ यूज होता है समझ गए, ओ वाले में, दूसरा कहाँ यूज होता है वाटर रिमूव में। अब इसी को शॉर्ट मेथड से कर ले, शॉर्ट बोलो वही है, बस एक ही स्टेप में घुमा दी उसको मैंने। CH3 CHO है, इसको देखना आप। शॉर्ट मेथड में मैंने क्या बोला था तुमको, करना क्या है, वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करते कैसे, एक डबल बॉन्ड हो चाहिए और 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना, तो मैं सीधा सीधा लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड और H, ये एक एल्डिहाइड है मेरा, और दूसरा एल्डिहाइड क्या है H2C, इसको ऐसे लिख लूं मैं, चलो रुको ऐसे H2CH लिख लूं CH3 को, ठीक है। फिर इस पे क्या लगा है C डबल बॉन्ड O और H, ये वही चीज, ऐसा दिख रहा है क्या, चलो ऐसे देखो, इसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3C, इस पे एक H लगा है और डबल बॉन्ड हो, अब सही है। CH3CHO को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। एक और CH3CHO कैसा है, उसको मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, H2CH C डबल बॉन्ड और H, दोनों को लिखने का तरीका है, कैसे भी लिखूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने इसीलिए ऐसा लिखा ताकि तुमको समझना है। करना क्या है, फाइनली वाटर रिमूव करना है, तो डबल बॉन्ड O को देखो यार, पहले H दिया, फिर बाद में O को रिमूव किया, सीधा एक साथ ही रिमूव कर दो ना दोनों अल्फा हाइड्रोजन को लगा के, तो यहाँ से ये, यहाँ से अल्फा वाले हैं ना ये दोनों, तो सीधा ये करके वाटर रिमूव करके आंसर लिख दूंगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा CH3 CH बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड निकला तो डबल बॉन्ड बनेंगे ना, और इधर क्या बचा CH CHO, ये तो आया। तो तुमको करना क्या, वाटर ही तो नहीं आया, सबको आ गया, करना कुछ नहीं है, एल्डिहाइड 2 देगा, एक से डबल बॉन्ड O निकाल देना, एक से अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना और जोड़ देना वाटर निकाल के। कोई मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, समझ गए, क्लियर है सभी को। कोई सा भी क्वेश्चन दूंगा यही काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने, सामने वाला का डबल बॉन्ड उठाना है, जोड़ के रख देना है। ये लिख लो स्टेप्स, ये मैकेनिज्म में आएगा और ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ अलग अलग। अच्छा पहले ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है, देख लो, ऐसी शक्ल मत बनाया करो, सीधे बैठो, सीधे। चलो अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, ठीक है।
गिवन बाय बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों देते हैं, अल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, ठीक है। ये अपन ने दोनों अल्डिहाइड से लेके देखा है अभी, ये चीज एक बार कीटोन से लेके देखूं मैं, ठीक है। अगर मेरे को कीटोन लिखना है तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक और कीटोन लिखूं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये समझ में आया सभी को? करना क्या है अपने को, वाटर रिमूव करना है। यहाँ एक का डबल बॉन्ड O उठा लिया और एक से अल्फा हाइड्रोजन, अब ये भी अल्फा ये भी अल्फा, जो मन हो वो उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन उठा लूँ और वाटर रिमूव कर दूं इनको जोड़ के, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, सीधा दिख रहा है ना मेरे को, CH3। चलो इसको ऐसे बनाता हूँ, ये कार्बन पे 2 है ना, ये ऐसे 2, ठीक है। और इधर जो डबल बॉन्ड था उससे वाटर रिमूव हो गया, तो ये अब क्या बचेगा, CH, C पे वापिस ये 2 ऐसे, सॉरी इस पे तो डबल बॉन्ड O है और एक कार्बन है। समझ गया ना क्या किया, एक का डबल बॉन्ड उठाया, एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन उठाए, वाटर रिमूव किया, तो एक अल्फा बचेगा अभी, तो उस एक के साथ बचा हुआ पूरा लिख दिया मैंने डबल बॉन्ड बना के। अब समझ गए, जब दोनों सेम थे, दोनों अल्डिहाइड थे, दोनों कीटोन थे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल अल्डोल। क्या बोलते हैं, सिंपल या सेल्फ अल्डोल। वो तुमको 2 लिख के दे नहीं दे, अगर उसने ये भी दिया है ना तुमको क्वेश्चन में, तो तुमको मानना है कि 2 हैं, ठीक है। वो 2 लिखे चाहे ना लिखे, तुम्हें मान लेना है कि आगे क्या है, 2 है, क्योंकि वो नहीं लिख के देता कभी, वो इतना और NaOH लिख के दे देगा बस। समझ गए? तो अगर दोनों सेम हैं, सेम मतलब दोनों ही अल्डिहाइड है, वो अल्डिहाइड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम है तो क्या बोलोगे, सिंपल या सेल्फ अल्डोल। समझ में आया? दोनों कीटोन है तो दोनों ही कीटोन हो गए ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सिंपल या सेल्फ अल्डोल, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एक अल्डिहाइड आ रहा है और एक कीटोन आ रहा है, इधर देखना तीसरी चीज, ये हो गया अल्डिहाइड अल्डिहाइड वाला, कीटोन कीटोन वाला। अब मैं बोल रहा हूं मैंने लिया है एक अल्डिहाइड ले लिया है, दूसरा क्या लिया है, कीटोन लिया है। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें मैं कितनी रिएक्शन करवा सकता हूं, देखो मतलब मैं बता देता हूं कितनी। पहला, इसके अल्फा हाइड्रोजन लूं प्लस इसका डबल बॉन्ड O लूं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसका डबल बॉन्ड O लूं और इसके अल्फा ले लूं, ये भी कर सकता हूं ना। एक बार इसका डबल बॉन्ड लिया, इसके अल्फा ले लिया, एक बार इसका डबल बॉन्ड लिया, इसके अल्फा ले लिए, है ना इसके पास अल्फा। समझ में आया? इसके पास ये रहा अल्फा, इसके पास तो और 2 अल्फा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में देता है अगर ऐसा दे रखा है तो इसी को 2 बार ले सकता हूं ना। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, दोनों अल्डिहाइड ले लिए मैंने, ठीक है, और दोनों अल्डिहाइड में से एक का डबल बॉन्ड और एक का अल्फा। और चौथी कंडीशन क्या ले सकता हूं, दोनों ही ये ले सकता हूं, तो 2 मैंने क्या ले लिए, कीटोन। तो कितने प्रोडक्ट बने मेरे, 4। समझ में आया? तो दोनों अगर अलग अलग आते हैं और दोनों के पास अल्फा है तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इसी में एक और वेरिएशन आता है, देख लो पहले चारों फिर पढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए इतना? इसी में एक और वेरिएशन, अगर मैं एक चीज के पास अल्फा अगर नहीं है, जैसे बिना अल्फा के तो कीटोन बनेगा नहीं, अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं तो वो तो अल्डिहाइड हो जाएगा ना, या कार्बन होना ही चाहिए मिनिमम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें पॉसिबल है ना। जैसे अगर मैं इसको सिर्फ क्या लिखूं, HCH, इसके पास अल्फा है क्या, नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, इसको अल्फा हाइड्रोजन मत बोल देना। समझ गए? फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा होते हैं, ये तो कार्बन ही नहीं है इसके पास, ठीक है। प्लस अल्डिहाइड लिख रहा हूं, सॉरी कीटोन, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे रिएक्शन में करवा सकता हूं, देखो अल्फा किसके पास है, अब सिर्फ कीटोन के पास है ना, तो इसमें वेरिएशन देखना। इससे मैं क्या ले सकता हूं, सिर्फ डबल बॉन्ड, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो इससे डबल बॉन्ड हो लिया, तो इससे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा। इससे अल्फा ले सकता हूं क्या, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी को 2 बार ले सकता हूं क्या, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसी को 2 बार लेके करूंगा क्या, दोनों के पास ही अल्फा नहीं है। तो एक बार इसको ले सकता हूं ना,
और इसको किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, इससे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अच्छा इससे तो ले लिया मैंने डबल बॉन्ड और इससे अल्फा ले लिया। अब इसको 2 बार नहीं ले सकता, लेकिन इसको तो ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसका क्या लिया है, सॉरी उसी को 2 कीटोन, 2 अल्डिहाइड ले सकता हूं क्या, नहीं, ठीक है। या फिर अल्डिहाइड का अल्फा पॉसिबल ही नहीं, तो ये बाकी 2 कंडीशन कट जाती है ना, कि अल्डिहाइड का अल्फा आ ही नहीं सकता इसमें और 2 अल्डिहाइड आ ही नहीं सकते, तो 2 कंडीशन कट गए। तो यहाँ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आया सभी को, ये तुम्हारा अल्डोल सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या नहीं है, गुड। ये है तुम्हारी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की पहली, ठीक है। ये कौन सी तुम्हारी, कीटोन, कीटोन की ये, ठीक है। ये कौन सी तुम्हारी, अल्डिहाइड कीटोन की विद अल्फा दोनों में, ठीक है। और ये चौथी वाली भी कौन सी तुम्हारी, अल्डिहाइड कीटोन की जिसमें एक ही में अल्फा है। 4 वेरिएशन बनते हैं यहाँ, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन और अल्डिहाइड कीटोन, बस एक में दोनों में अल्फा है, इसमें एक ही में अल्फा है। समझ में आया कि सब मिक्स कर दिया, करना कुछ नहीं है, कुछ भी दे दे वाटर रिमूव करना है, एक से अल्फा एक से डबल बॉन्ड उठा के। लेकिन अगर प्रोडक्ट के टाइप पूछ रहा है तो फिर उसके लिए ये 2 वेरिएशन आते हैं बस। ये क्रोटोन अल्डिहाइड, लेट का हुआ बेटा, पूजा नहीं, लेट उठे, हो गए लेट। चलो इधर देखो 2 मिनट, अब जो पढ़ाया ना उसको मैं लिख रखा है मैंने पूरा, देखो जल्दी बैठो शांति से। चलो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब इसमें लगेगा क्या रिएजेंट, डाइल्यूट NaOH। अल्डोल में क्या लगता है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। एरो के ऊपर ये लिख के देगा, एक मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड वो ब्रेक करेंगे, सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, देन दोनों को जोड़ देंगे। ये किया, एक का अल्फा हाइड्रोजन निकाला, सेकंड का डबल बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन इधर दिया और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। देन रिमूव वाटर आखिरी में। तो ये तुम्हारी हो गई स्टेप्स, हिंदी में लिख दिए चारों स्टेप्स, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इंटरमीडिएट इसमें बनता है कार्ब एनायन, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है तुम्हारा, कार्ब एनायन, क्योंकि ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा इंटरमीडिएट में बोल रहा है वो, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो। तो याद रखना, अगर इंटरमीडिएट पूछे कोई तो क्या बनेगा, कार्ब एनायन। ये क्योंकि कोई भी बॉन्ड टूटता है तो ये की रिएक्शन तो होगी जैसे हो रही है, लेकिन बोलते हैं ना पहले क्या हुआ, तो उसके हिसाब से अगर इंटरमीडिएट पूछा जाए तुमसे तो क्या है, कार्ब एनायन याद रखना है, अलग से पूछ लेगा, ठीक है। तुमको सॉल्व करते आना चाहिए, इंटरमीडिएट याद होना चाहिए। कुछ और रिएक्शन होती है जिनके इंटरमीडिएट याद करेंगे अपन बाद में, ठीक है। इनोलेट आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, सॉरी यहाँ तो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। इनोलेट आयन है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बस इतना याद रखो, ठीक है। इनोलेट आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल याद रखो, लेकिन ये यहाँ का नहीं है। अल्डोल कंडेंसेशन इज पॉसिबल बिटवीन, किन किन के बीच में पॉसिबल है अल्डोल, इधर देखो, 2 अल्डिहाइड, अब वो दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट हो, समझ गए। सेम डिफरेंट से मैंने बोला CH3 CHO, एक बोल रहा हूं मैं CH3 CH2 CHO, तो दोनों ही अल्डिहाइड है, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कीटोन हो, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर अल्डिहाइड अल्डिहाइड के बीच में हो रही है और कीटोन कीटोन के बीच में हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ अल्डोल या सिंपल अल्डोल, ठीक है। अगर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अलग अलग है ना दोनों, तो मिक्स अल्डोल या फिर क्रॉस अल्डोल, समझ गया। अब मिक्स अल्डोल और क्रॉस अल्डोल में अगर दोनों के पास अल्फा है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर एक के पास ही अल्फा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इफ ओनली वन हैव अल्फा हाइड्रोजन देन ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। और इसमें लिख लेना 4 प्रोडक्ट कब बनेंगे, when both have
अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए सभी ये चीज? ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल का मतलब क्या है? वर्ड है ना इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब खुद ही उस मॉलिक्यूल में अल्डोल हो रही है। तो इससे रिलेटेड एक ऐसा एग्जांपल समझो, ये ऐसा कोई एग्जांपल है, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड हो लगा है, समझ गए, और इधर मान लो CHO लगा है, ये मैंने बोले क्या, ये एक जगह एल्डिहाइड लगा दिया मैंने, एक जगह कीटोन लगा दिया। समझ गए चीज? तो अगर एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी मिल गया और कीटोन भी मिल गया तो ये तो आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे ना। समझ में आया? ये तो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? जैसे रिंग जितनी बड़ी उतनी स्टेबल, तो मैं रिंग बड़ी बनाने के लिए किसका अल्फा लूं और किसका ये लूं? देखो इसके पास दो अल्फा है, एक ये और एक ये, इसके पास अल्फा कहाँ है? सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो इसका अल्फा लूं और इसका डबल बॉन्ड, तो रिंग तो छोटी सी बन जाएगी ना 4 कार्बन की। तो मैं क्या करूंगा, इसका डबल बॉन्ड और ये अल्फा लूंगा, ताकि रिंग कितने, रिंग में सारे कार्बन आ जाए 6 के 6, है ना? या समझ में आया कुछ? तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला डबल बॉन्ड लूंगा और इसके जो CH3 है मतलब CH2 ही लूंगा यहाँ से, समझ गए, और वाटर रिमूव करके रिंग को बैंड करके जोड़ दूंगा, बाकी सब वैसा वैसा रहने दूंगा। तो इसको क्या बोलते हो तुम? इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए? अब अगले बोर्ड पे मैं क्वेश्चंस दूंगा अल्डोल, क्योंकि इतना ही है, ठीक है। समझ गए ना सभी? अल्डोल के क्वेश्चन करेंगे फिर कैनिजारो जो होता है वो पढ़ेंगे। कैनिजारो में होता क्या है, इधर देखो, जैसे ये दो एग्जांपल लिए, दोनों अल्डिहाइड है, सारे उठ जाओ, ठीक है, दोनों अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा? एसिड। हाँ, अल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो एक का ऑक्सीडेशन कर देना, एक का रिडक्शन कर देना और लिख देना है, बस यही होती है तुम्हारी कैनिजारो। बस कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए, है ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं बेटर है ना अल्डोल ही करवाऊं। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है, ये HCHO, तो और दोनों HCHO है, तो क्या कर लूंगा मैं? कोई ऑप्शन नहीं है ना, अल्डोल तो कर ही नहीं सकता, तो क्या ऑप्शन बचा? कैनिजारो। तो इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दूंगा, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करा दूंगा, बस यही होती है कैनिजारो। एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, मतलब एक क्या बनेगा? एसिड, एक क्या बनेगा? अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल से वाटर रिमूव करवा दोगे तो टिश्चेंको हो जाएगी। इतना ही है बस, समझ गए? अब रिएक्शंस लिख के करेंगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। और ये जो पर्किन, बेंजोइन लिखी है, बैकमैन, इनकी एक एक रिएक्शन ही है, बस वो समझना है। इतना ही है अपना, ना। जल्दी करो बेटा। चलो अपन ने पढ़ लिया है, समझ लिया अल्डोल क्या होता है, ठीक है। अल्डोल के क्वेश्चंस करने सारे, इधर सीधे बैठो। चलो ये एक लिख लिया है, देखो यार, अल्डोल का जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा पे ही बनेगा। तो याद रखना, आफ्टर द कंडेंसेशन मतलब वाटर रिमूवल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन विल बी फॉर्म, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म होता है। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन बातें नहीं कोई भी, एल्डिहाइड दिया है, दो एल्डिहाइड दिए, रिएजेंट क्या क्या दे सकता है? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस, Na2CO3। तो बाइकार्बोनेट दे सकता है, कार्बोनेट दे सकता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब होता है OH, कार्बोनेट मतलब होता है CO3, बाइकार्बोनेट मतलब होता है HCO3। समझ गए? तो कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट दे सकता है, NaOH दे देगा, कार्बोनेट NaCO3 दे देगा, यहाँ पे CO3 को दिया Na2CO3 दिया, और OH के ये NaOH KOH कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो ये देगा, और ये क्या, माइल्ड बेस के साथ हीट देगा। तो इससे तुमको समझ जाना है क्या बनवाना है, अल्डोल, ठीक है। यहाँ ये नहीं करना है कि Na तोड़ा, OH तोड़ा और जोड़ दिया, ठीक है। बेस आ रहा है तो कैसे रिएक्ट करते हैं समझा दिया अपन, है ना। दो चीजें हैं, जुड़ेगी कैसे समझ में आता है ना। देखो ये CH3 है, C डबल बॉन्ड H है, यही है, और इधर एक और कौन सा अपना CH3 है, C डबल बॉन्ड और H है, दोनों के पास अल्फा है, दोनों सेम है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एक का अल्फा ले लूँ, एक का डबल बॉन्ड ले लूँ, एक का मैंने डबल बॉन्ड लिया, एक का अल्फा। इसका अल्फा कौन है? ये, तो इसके ये वाले ले लूँ ना मैं इधर,
रिएक्शन में, तो इनको रिमूव करवाऊंगा यहाँ से वाटर। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? CH3 आएगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचेगा? CH ही बचेगा, ये C डबल बॉन्ड और H। समझ गए? और ये है क्या तुम्हारा? अल्डिहाइड। और ये तो इसको बोलते हैं क्रोटोन अल्डिहाइड। नाम कोई पूछ नहीं रहा, बट लिखा है तो लिख लो। समझ गया ना? प्रोडक्ट पूछेगा वो, ये वाला। OH दिया है, देखो अब मेटल गायब करके उसने क्या बोल दिया? सिर्फ OH माइनस और हीट। ऐसा भी दिया तो समझ जाओगे क्या करना है। अल्डोहल है ये, ठीक है। ये कौन सा है? इसमें अल्फा कौन है? ये। इसमें अल्फा कौन है? ये। तो जोड़ोगे सिर्फ अल्फा और उन्हीं को करते हैं ना अपन, ठीक है। और एक का डबल बॉन्ड हो तो मैं इसको लिख लूँ सीधा ऐसे, पहले वाले को गायब करके C डबल बॉन्ड और H, ठीक है। तो इससे क्या करना है मेरे को? डबल बॉन्ड हो निकलवाया मैंने एक का, एक के क्या निकलवाए? अल्फा हाइड्रोजन। और जोड़ दूंगा, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? CH3 CH2, यहां तक तो रहेगा। फिर इस C पे H बचेगा ना एक, और डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से। तो सीधा यहाँ पे ये वाला कार्बन लिखूं, दोनों हाइड्रोजन चलेगा तो एक ही कार्बन बचा, ठीक है। इस कार्बन पे क्या क्या चीजें लगी? एक अल्डिहाइड और एक मिथाइल, तो एक मिथाइल लगा दूंगा और एक अल्डिहाइड लगा दूंगा इससे। समझ में आया? यही बना था तुम लोगों का भी, ठीक है। ये वाला अब इसमें दोनों कीटोन है, एक का डबल बॉन्ड हो लेना है और एक का अल्फा। अब अल्फा इधर का लूँ इधर का लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं का भी ले लो, ठीक है। तो मैंने बोला ये अल्फा लिया और यहाँ से डबल बॉन्ड लिया, ये माइनस वाटर माइनस वाटर। समझ गए? आंसर लिखें CH3। इस कार्बन से डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन से क्या बना है? डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे एक और क्या चीज लगी है? मिथाइल। तो इस कार्बन पे एक और क्या चीज लगी है? मिथाइल। ये डबल बॉन्ड किससे जाके जुड़ा? इससे। तो इस कार्बन को लिखूं, इस पे 2 हाइड्रोजन गायब होगा तो एक और बचा ना अभी, तो एक और जो बचा वो लिखा। उसके आगे क्या बना है? C डबल बॉन्ड हो CH3। उसके आगे क्या बना है? C पे ये CH3 बोलूँ और इधर C डबल बॉन्ड हो, ऐसे बनाओ, या ऊपर डबल बॉन्ड उधर CH3, जो बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। अगर ये चलो कंफ्यूज कर रहा होगा तो इसको ऐसा कर लो, C डबल बॉन्ड और इधर CH3। ये समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? मेसिटाइल। नहीं, नाम से कोई पूछता नहीं है, बट लिख लो एक बार, क्योंकि अगर वो पूछ ले कि इनके रिएक्शन से 2 ही नाम में याद रखने, क्रोटोन अल्डिहाइड और एक मेसिटाइल ऑक्साइड। अगर ये वाले अल्डिहाइड आते हैं CH3CHO, ठीक है, तो क्रोटोन अल्डिहाइड बनेगा अपना। ये आता है कीटोन तो ये बनेगा बस। अगर वो पूछ ले कि किनके रिएक्शन पे क्रोटोन अल्डिहाइड बनेगा, किनके रिएक्शन पे मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा, तो इसीलिए पता होना चाहिए बस। कीटोन वाले पे मेसिटाइल है, ये अल्डिहाइड वाला था, ये कीटोन वाला था, और एक एक कार्बन वाले है ना, सबसे बेसिक इनके ये, ठीक है, बेसिक से एक ऊपर ये वाला। ये दोनों कैसे कीटोन है ना, तो एक से क्या करूँगा? डबल बॉन्ड उठाऊंगा, इसका डबल बॉन्ड उठाया, इसके अल्फा ये भी और ये भी है, कोई भी उठाऊं एक ही बात है। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन होंगे ना, यहाँ से क्या लिए मैंने? 2 हाइड्रोजन और माइनस वाटर, यही होगा। प्रोडक्ट बना ले, पहली रिंग ऐसी कैसी बना लेता हूं मैं, ये, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड से ये वाला पार्ट जुड़ेगा ना रिंग का, तो मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड से रिंग का ये वाला पार्ट जोड़ा। अब यहाँ से रिंग 2 2 और 2, यहाँ से अगर रिंग को बनाऊं मैं तो 2 2 और 2, रिंग में 6 कार्बन है, 6 कार्बन की रिंग बना दी। अब जहाँ से जुड़ा है उसके जस्ट पास में क्या है? डबल बॉन्ड हो, तो उसके जस्ट पास में ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं एक ही बात है। मैं यहाँ लगा देता हूँ ऊपर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, यही बना था सभी का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बस। इसको यहाँ जोड़ा, रिंग में 6 कार्बन है तो 6 की रिंग बना दी, जहां से जुड़ा है उसके पास में डबल बॉन्ड हो तो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कहीं भी, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये वाला अल्डिहाइड है, इसका अल्फा कौन है? ये, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तीनों मिथाइल लगे हैं, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये
CHO के पास क्या लगा है C6H5, तो ये तो बेंजीन की रिंग है ना, इधर देखो ये रही। CHO के पास क्या लगा है C6H5, यही है C6H5 CHO, ऐसे ही है। अब इसका अल्फा कौन है, ये अल्फा पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, नहीं है ना, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। HCHO ये तो हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा होते हैं, ये थोड़ी ना है, तो यहाँ भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो रिएक्शन। समझ में आया सभी को है, ठीक है। अगली चीज, अगर सेम सेम आ रहे हैं, जैसे ये दो हैं, ठीक है, अच्छा इसके पहले जो अपन ने वो यहाँ पे बना के लिख लिया था ना वो ब्रैकेट में, तो वो आधा सही है आधा गलत है ना, क्योंकि वहाँ मैंने ब्रैकेट में सेल्फ और मतलब सेम और डिफरेंट दोनों लिखे थे, तो डिफरेंट जब भी होंगे तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अपन ने लिखा है ना अभी इसके पहले यहाँ जो बना के लिखे थे एरो में कि क्रॉस कौन से होंगे सेल्फ कौन से होंगे, तो वहाँ ब्रैकेट में देखो मैंने सेल्फ और सॉरी सेम और डिफरेंट दोनों लिखे हैं, अल्डिहाइड में सेम डिफरेंट लिख दिए हैं, है ना, तो वहाँ पे आधी चीज़ सही है वो आधी गलत हो जाएगी। तुम तो बस सेल्फ और क्रॉस को अगर वहाँ से काटना है तो वहाँ काट दो, और सेल्फ और क्रॉस को ऐसे याद रखोगे, एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो सेल्फ, मॉलिक्यूल डिफरेंट आए तो क्रॉस, ठीक है। अगर दो अलग अलग अल्डिहाइड भी आ रहे हैं तो क्रॉस, दो अलग अलग कीटोन भी आ रहे हैं तो क्रॉस, एक अल्डिहाइड एक कीटोन आ रहा है तो भी क्रॉस, ठीक है। तो सेल्फ कौन सा होगा, सेम सेम दोनों अल्डिहाइड आ गए तो सेल्फ, सेम सेम दोनों कीटोन आ गए तो सेल्फ, ठीक है। क्रॉस में कौन से हो गए समझ गए, डिफरेंट अल्डिहाइड डिफरेंट कीटोन, एक अल्डिहाइड एक कीटोन, ये तो वही लिखा है। आइडेंटिकल अगर होंगे कि दोनों एग्जैक्ट सेम है, जैसे ये दोनों सेम है ना पूरे पूरे, तो इसको क्या बोलेंगे सेल्फ या सिंपल। डिफरेंट कब होंगे, मतलब अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कहीं लिए ही नहीं ऐसा एग्जांपल अभी अपन ने, अभी आया नहीं है, ठीक है। ये वाला जैसे कि ये भी अल्डिहाइड है ये भी अल्डिहाइड है, लेकिन दोनों अलग अलग अल्डिहाइड है ना, ये 3 कार्बन वाला है ये 2 कार्बन वाला है, समझ में, तो अलग अलग हैं तो डिफरेंट है तो क्रॉस या मिक्स्ड, क्योंकि डिफरेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी ना, मतलब एक का अल्फा ले लिया एक का डबल बॉन्ड ऐसे वाले। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, इसके देखो अगर इसी को 2 बार करूं सेल्फ और इसका भी सेल्फ, ये कर सकता हूं मैं पहले तो कि इसी के 2 प्रोडक्ट सेल्फ सेल्फ से, इसी के 2 प्रोडक्ट सेल्फ सेल्फ से, फिर आ जाओ इसका डबल बॉन्ड इसका अल्फा इसका डबल बॉन्ड, तो वो क्रॉस में चले जाएगा फिर, ठीक है। तो पहले मैं सेल्फ वाले के प्रोडक्ट बना दूं, इससे सेल्फ का प्रोडक्ट कैसा बनेगा समझ में आता है, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ये है, और इधर से अगर बनाऊं तो CH3 CH2 CHO, इसका डबल बॉन्ड लिया एक का और एक का अल्फा हाइड्रोजन लिया, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2, CH पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड किससे, इस कार्बन से जुड़ा है, इसके दोनों हाइड्रोजन खत्म हो गए तो दोनों क्या लगा इस पे CH3 और CHO, ये सेल्फ से बना। इसके सेल्फ से क्या बनेगा मुझे पता है ना, सीधा बना रखा है मैंने पहला वाला, तो अगर लिखना भी चाहो तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CHO, इसके डबल बॉन्ड हो और इसके ये अल्फा हाइड्रोजन, इनको मिक्स करके क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा, ये CH3 CH, इस पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड इस पे और इस पे एक हाइड्रोजन बचेगा ना, 2 यूज हुए तो, और आगे क्या लिख दोगे CH, ये हो गए तुम्हारे इसके इसी से सेल्फ, इसके इसी से सेल्फ। अब क्रॉस में बनाने, ठीक है, क्रॉस वाले कैसे बनाओगे, इधर देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, ये कौन से बनाऊंगा मैं, क्रॉस वाले, पहले का डबल बॉन्ड दूसरे का अल्फा, ठीक है। देखो क्रॉस में ऐसा है CH3 CH2 CHO, इसको मैंने बोला है चलो ये C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 CHO, अरे सॉरी दूसरा वाला लेना है ना, CH3 CHO है बस वो, एक ये लिया एक वो लिया, ठीक है। अब इसमें पहले का डबल बॉन्ड लिया दूसरे से
अल्फा हाइड्रोजन लिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये समझ में आया, इससे बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ आ जाने दो ना, इधर देखो ये वाला अगला CH3 CH2 CHO प्लस इस वाले में अब अल्फा किसका लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, दूसरे वाले का मैं डबल बॉन्ड O ले लूँ और पहले वाले से अल्फा ले लूँ, तो अब इसका प्रोडक्ट बना ले। चलो इसे बना देते हैं। CH3 इससे अल्फा लिया तो इस पे एक भी नहीं बचेगा ना, और एक CHO बचेगा लेकिन इस पे, और यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ेगा किस पे, इस पे, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है अभी, एक हाइड्रोजन और बचा क्या, CH3, ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो टोटल इसमें प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 4 प्रोडक्ट, 2 सेल्फ से और 2 क्रॉस से। समझ में आया सभी को है। अब ये ठीक है, इसमें यहाँ पे अल्फा है क्या, इस वाले पे, ठीक है, तो इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा नहीं है, तो पहले इसका प्रोडक्ट बना लूँ मैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा मेरे को, डबल बॉन्ड वही बचा मेरे पास ऑप्शन, तो इससे मैं सीधा बना देता हूँ ना, C6H5 CH रहेगा और इसका डबल बॉन्ड यूज होगा और इसके अल्फा यूज होंगे ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CHO, यही होगा। समझ में आया ना सभी को यार, इसका डबल बॉन्ड हो गायब किया और इसके 2 हाइड्रोजन गायब किया और जोड़ दिया, ठीक है। और यही तुम्हारा कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। अगर एक अल्फा नहीं और एक पे हो तो मेजर ही बनेगा। दूसरा सेल्फ से बना सकता हूं ना मैं, सेल्फ से कैसे, इस वाले के, इस वाले के सेल्फ से, सेल्फ से मतलब मेरा CH3 CH 2 बार ले लूं, ठीक है। तो एक का डबल बॉन्ड और एक के अल्फा, इसका अल्फा और इसका ये, ठीक है। तो आंसर लिखूं इससे, CH3 CH डबल बॉन्ड से इसके गायब होंगे तो ये क्या आ जाएगा, CH CHO। समझ गए सभी। तो इसके कितने, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, और ये वाला कौन सा है तुम्हारा, माइनर। तो याद रखना है तुमको, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जो इन दोनों से डायरेक्टली बन रहा है वही तुम्हारा मेजर है। अगर ऑप्शन में एक ही आ रहा है तो यही टिक करोगे, 4 ऑप्शन दे और पूछे क्या बनेगा तो ये, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट पूछे क्या क्या बन सकते हैं तो ये भी और ये भी। समझ गए दोनों, ठीक है, क्लियर है ना यार सभी को, ठीक है। चलो अब ये इस क्वेश्चन को करना है, वो दिया ये दिया, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, इस पे है, हाँ कहाँ, ये रहा, ये अल्फा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 अल्फा नो अल्फा, तो इसमें क्या लिखूंगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए। चलो इधर देखो यार तुम लोग, तो इससे अल्फा लूँ तो इसका क्या लूंगा मैं, डबल बॉन्ड हो, तो इस रिंग का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ये, और CH बच जाएगा, है ना, CH रह जाएगा, डबल बॉन्ड हो यूज, डबल बॉन्ड हो किससे रिएक्ट करेगा, इससे ना, यहाँ CH3 था, यहाँ क्या है CH3, तो अभी जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, CH, तो इससे जोड़ने पे क्या बचेगा, CH, फिर उससे एक डंडा आगे आया है CH से, उस डंडे से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड हो, और उससे एक डंडा नीचे आया है और उससे क्या जुड़ी है, रिंग। ये समझ गए, ये प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा भी। अब वो कार्बन लगा देना, मैं अगर ज्यादा ऐसा दिख रहा है प्लस जैसा सिंबल, तो इसका क्या लिया है मैंने, डबल बॉन्ड और इसके क्या लिया है, अल्फा कार्बन। समझ गए। इसका सेल्फ से भी बना सकते हो, मेजर इसका क्या बनेगा तुम्हारा, यही है ना, यही तुम्हारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसका माइनर बनाऊं, सेल्फ से क्या बनेगा इसका माइनर, क्योंकि ये 2 बार भी रिएक्ट कर सकता है ना। इसका माइनर बनेगा क्या, देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है मुझे, एक से क्या लेना है मेरे को, डबल बॉन्ड हो, और एक के अल्फा। तो डबल बॉन्ड हो अगर मैंने लिया तो यहां से, चलो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये डबल बॉन्ड हो लिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और दूसरे वाले के अल्फा लिए तो अल्फा यही वाले लूंगा, ये अल्फा लिए तो यहाँ बचेगा क्या,
CH, फिर उससे एक डंडा खींच के उसके डबल बॉन्ड बचेंगे और नीचे एक और डंडा खींच के उसकी रिंग बचेगी। ये समझ में आया? तो ये इसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? माइनर। लेकिन अगर एक ही पूछे तुमसे तो यही सही है, ठीक है। और इनमें बनते कितने? 2 प्रोडक्ट है ना। अगर लिखना है तो इसमें लिख लेना कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनते टोटल अगर पूछे तो, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये, 1 और 2, इसमें भी 2 प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब सारे इधर देखो, नॉर्मल अल्डोल समझ गए, ठीक है, सेल्फ और क्रॉस वाले। एक आता है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल में हो रहा होगा, एक ही मॉलिक्यूल इतना लंबा दिया और उसमें सब दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसका अल्फा ये भी है, इसका अल्फा ये भी है। इसके लिए अल्फा पूछूं तो ये वाला भी है और ये वाला भी। तो मान लो अगर मैं ये डबल बॉन्ड ओ ले रहा हूँ तो इस डबल बॉन्ड ओ के लिए 2 अल्फा है ना मेरे पास। तो अगर यहाँ से अल्फा लूँ तो रिंग तो छोटी सी हो जाएगी 3 कार्बन की। तो ये अल्फा लूँगा तो कितने कार्बन की हो जाएगी? 5। 1 2 3 4 5 होंगे ना। तो रिंग जितनी ज़्यादा बड़ी उतना बेटर। तो अल्फा हाइड्रोजन सिलेक्ट करने से पहले क्या देखोगे? रिंग में ज़्यादा कार्बन आने चाहिए। तो प्रायोरिटी किसको दोगे? रिंग की साइज को, ठीक है। मतलब मोर कार्बन आने चाहिए, फिर देखोगे अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए? तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, बना लोगे। देखो कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट। इसका डबल बॉन्ड ओ अगर मैं ले रहा हूँ ये, तो इसके डबल बॉन्ड ओ को इस अल्फा से निकलवाऊंगी, इस अल्फा से, इधर वाले से ना, यहाँ से निकलवाऊंगा तो 3 की रिंग बन जाएगी ये। यहाँ से निकलवाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा वाटर रिमूव होगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ से रिंग बनाएगा, समझ में आया इतना? यहाँ से क्या बना रहा है? रिंग। तो रिंग कितने कार्बन की होगी पहले ये डिसाइड करो। 1 2 3 4 5। तो पहले मैं सीधा 5 कार्बन की रिंग बना लूं, ये बना दी मैंने, ठीक है। अब 5 कार्बन की रिंग में 2 कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड जाएगा ना, कोने कोने वाले कोई से भी उठा लो। तो मैंने बोला 2 कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये मेरे एक ये वाला है, एक ये वाला है, इनके बीच में डबल बॉन्ड जाएगा। तो वो मैंने बना दिया कहीं से भी। अब जहां जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जा रहा है उसमें से एक कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड हो। तो अब वो यहाँ लगाऊं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ? ऊपर एक और डबल बॉन्ड हो। और दूसरे कार्बन के पास, एक कार्बन के पास क्या लगा है? डबल बॉन्ड हो। एक कार्बन के साइड में क्या लगा है? मिथाइल। तो इसके यहाँ क्या लगेगा तुम्हारा? मिथाइल। समझ गए कैसे बनानी है रिंग? सभी को क्लियर है? ठीक है, गुड। अब ये वाला देखो, इसमें भी वही कंडीशन है कि 2 अल्फा मिल रहा है। तो मान लो अगर मैं ये वाला डबल बॉन्ड ले रहा हूँ तो इसके लिए अल्फा ये भी है और ये भी है। तो मैं इसको इससे बनाऊंगा तो कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 की रिंग बनेगी। लेकिन अगर यहाँ से अल्फा लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी। तो मैं चाहूँगा ना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन रिंग के अंदर आए, तो मैं सीधा डायरेक्टली अब 6 की रिंग बना दूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ये और ये रिमूव होंगे, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 6 कार्बन की रिंग कैसी होती है? ये होती है। अब देखना, पहले और आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तो मैं कहीं भी डबल बॉन्ड बना दूं। ये मैंने मान लिया पहला आखिरी यही थे। अब आखिरी वाले कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड आ रहा है ऐसा, उसके जस्ट पास में क्या है? एक डबल बॉन्ड हो लगा है। तो मान लो ये आखिरी में मानूं तो इस पे डबल बॉन्ड हो लगा दिया। और इधर के आखिरी पे क्या लगा है? CH3। तो इधर के यहाँ पे CH3 लगा ना उसके पास वाले कार्बन पे, इस कार्बन के पास वाले कार्बन पे। रुको, उस कार्बन से लगा है डायरेक्टली, पास वाले पे नहीं है। यहाँ भी ये कार्बन है जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, उसी कार्बन से डायरेक्टली क्या है? CH3। तो उसी कार्बन से डायरेक्टली CH3 है ना, ठीक है। यहाँ भी इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया उसी कार्बन पे क्या लगा है? CH3। तो इसी कार्बन पे क्या लगा है? CH3। और ये नीचे क्यों बनाया समझ में आता है ना, क्योंकि लास्ट वाले के पास में इधर से देखूं तो डबल बॉन्ड हो लग गया, और इधर वाले के इधर है ना वो, तो इधर यहाँ बनाऊंगा इसको, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 मत कर देना, क्योंकि CH3 और डबल बॉन्ड हो पास में थोड़ी है।
समझ में आए? रुक जाओ, हाँ डबल बॉन्ड वहाँ और ये है, ऐसे ही है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है आईआईटी का था, सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो ये भी पढ़ के आ चुके ना अपन, कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 है, तो डाइल्यूट KMnO4 क्या करेगा, या कोल्ड वाला एक बॉन्ड तोड़ता है, दोनों नहीं तोड़ता है ना, एक बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा, OH OH चूंकि ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा इस वाले पे, एक ये और एक और OH, एक ये और एक और OH, ये CH3 ये दोनों है ना। अब HiO4 आज ही पढ़ के आए अपन, ये क्या करता है, जहां भी दो पास पास में OH OH लगे हो, डबल बॉन्ड O लगे हो, वहां बॉन्ड ब्रेक करके क्या देता है, OH OH। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके क्या देगा है, OH OH। ठीक है, तो दो यहाँ पे OH आ जाएगा तो वाटर रिमूव होकर डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा तो वाटर रिमूव करके डबल बॉन्ड। तो अब ये घर कैसा बनेगा तुम्हारा, ये इस पे एक मिथाइल और एक डबल बॉन्ड हो, इस पे एक मिथाइल और एक डबल बॉन्ड हो, यही है। अब इसको रिएक्शन किससे करवाना है तुमको, OH या अपना ये अल्डोल, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा है अल्डोल, इसका अल्डोल करवाएंगे। तो देखो डबल बॉन्ड, अब किसी एक का डबल बॉन्ड ले लूँ मैंने माना ये वाला डबल बॉन्ड लिया, तो इसका अल्फा ये भी है और ये भी है, तो मैं ये वाला अल्फा से बॉन्ड बनाऊं कि इस वाले से, दूर वाले से ना, ताकि जितनी कार्बन आए रिंग में। तो अगर इससे बनाता हूं तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कार्बन आएंगे रिंग में, तो सीधा मैं 6 कार्बन की एक रिंग बना दूं, ये इतना समझ में आया। ठीक है, यहां से निकाला है अपन है ना। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना होगा, तो रिंग में एक डबल बॉन्ड तो होगा पक्का, तो रिंग में मैंने बोला चलो ये एक डबल बॉन्ड, वो कहीं भी बना सकता है ना। ठीक है, अब जहां जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है उसके पास वाले कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड हो, तो उसके पास वाले कार्बन मतलब ये मान लूं मैं डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा समझ लो इधर लगाया तो मैंने उधर कर दिया। फिर इस वाले ने इससे बॉन्ड बनाया ना, तो जहां डबल बॉन्ड बन रहा है उससे एक और ब्रांच निकली है, तो जहां डबल बॉन्ड बन रहा है उससे एक और CH3 की ब्रांच निकली है। समझ गए सभी कैसे होंगे इंट्रा के क्वेश्चन। और ये वाले भी समझना है, कोल्ड HiO4 पर आयोडिक एसिड है ना, इतना तो है क्या, पर आयोडिक एसिड। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, यहाँ पे मुझे मजबूरी में ख़त्म करना पड़ेगा। चलो, तो ये इतना ही है तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन, काफ़ी क्वेश्चन से। ठीक है, सारे हो गए, तो अल्डोल समझ में आया सभी को। ठीक है, अब बचता है तुम्हारा कैनिजारो बचा है। ठीक है, और जो दूसरी छोटी मोटी रिएक्शन और बची है, कैनिजारो, टिशेंको, रुक जाओ बेटा 2 मिनट रुको अपनी। ठीक है, अल्डोल के अलावा जो छोटी मोटी 3-4 रिएक्शन और बची, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बताया तुमको, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन करना है, तीसरे टिशेंको में वाटर रिमूव कर दोगे, फिर उसके बाद जो पर्किन और ये उनके तो बस एक एक बताना है कि पर्किन होता क्या है और रीअरेंजमेंट वाला क्या होता है, वो बैकेन वाला। क्लियर है? यहाँ पे अपना अल्डोल की अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड सारी रिएक्शन खत्म होगी। उसके अलावा 2 रिएक्शन और बचती है, PCl5 और PCl3 की, वो लिखवानी है। और कुछ रिएक्शन है जो 2 या 3 है जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन खत्म होगा। उसके बाद अल्डिहाइड में एक बेंजाल्डिहाइड आता है, बेंजाल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन है, सब यही है, बस बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड लगा दिया, तो उस अल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते रहो, बेंजीन को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, बेंजीन वैसे ही रहेगा, ऊपर का अल्डिहाइड रिएक्ट करता जाएगा सब में। क्लियर है? वो पढ़नी है, यहाँ पे अपना अल्डिहाइड कीटोन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन में अल्केन और एरोमेटिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर आएगा हेलो अल्केन, हेलो एरिन और अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब